हरियाणा के जमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर 2 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष उदयबान दौरे पर है। वही हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी जमुनानगर जिला के 2 दिवसीय दौरे पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। सभी साथी भाई इकट्ठे जोरदार नारा लगाएंगे। चौधरी साहब भंडारा में पहुंच चुके हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इस जनसभा के मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं उनका यहाँ पर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनके साथ आए हुए बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर BL सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अपने सुभाष चौधरी जी, वो भी स्वागत करता हूँ मैं उनका भी। और हमारे पूर्व डॉक्टर राजन जी, पूर्व मंत्री जी के बेटे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जोड़ो कार्यक्रम है, फिर 2 अप्रैल को हुड्डा साहब की रैली भी होने जा रही है। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आज चल ही रहा है। इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पे, शुभ अवसर पे कार्यक्रम का हमारा समापन होगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण का समापन होगा, सोनीपत में एक सभागार के समापन होगा। और विपक्ष आपके समक्ष भी हमारा एक और कार्यक्रम जो चल रहा है लगातार, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सरकार बहरी हो जाए, लोग की आवाज़ ना सुने, लोग की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम करे, लाठी की भाषा से लोगों की आवाज़ को कुचलने का काम करे, तो ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की आवाज़ बनकर सरकार पर दबाव बनाए। आज प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार एक तरफ, महंगाई, बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुँच गया हरियाणा प्रदेश, विकास की पटरी से उतर गया, जिसकी गवाही यमुनानगर की सड़कें दे रही है, जिसकी लड़ाई पूरे प्रदेश की सड़कें दे रही है। आप देखिए, तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हम सारे प्रदेश के से संबंधित और यमुनानगर से संबंधित जो सारे स्थानीय मुद्दे उनको बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे सारे विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, सारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। प्रदेश में एकमात्र विपक्ष का मैं सांसद हूँ, ये भी विपक्ष आपके समक्ष है। 14 तो बीजेपी के सत्ता पक्ष के सांसद हैं, 14 वो सांसद हैं, वो कितना वो प्रदेश में सक्रियता से वो बात उठा रहे हैं वो तो आप समझें, लेकिन विपक्ष आपके समक्ष, ये भी हमारा कार्यक्रम है। तो यही हमारा लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बजट घर में 2 आए तो एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए घर में, ताकि हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गांव शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ो, हर नौजवान को रोजगार से जोड़ो, निजी निवेश भी हो, इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री आए, औद्योगिक क्षेत्र लगे। एक भी औद्योगिक क्षेत्र नया नहीं लगा, एक भी थर्मल का कारखाना नया नहीं लगा। बिजली के जो समझौते आपके सामने हैं, बिजली के समझौते जो हमारे समय में, ये छोटा भ्रष्टाचार ये नहीं है। 2 रुपये 94 पैसे अदानी के साथ हमारी सरकार के समय समझौता हुआ, 25 साल तक अदानी को देनी थी 2 रुपये 94 पैसे हरियाणा को। वो समझौता रद्द कर दिया। सरकार को 11-11 रुपए के रेट पर बाहर से बिजली लेके उपभोक्ता को देनी पड़ी। सरकारी खजाने से आज जो बात करते हैं कि इतना कर्जा क्यों चढ़ गया हरियाणा पे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा क्यों चढ़ गया, 70,000 करोड़ का कर्जा था, वो ये भी सोचना पड़ेगा कि किस व्यापक स्तर पे। और जब अदानी का नाम लो तो संसद भी नहीं चलने देते। मैं 20 साल से संसद का सदस्य हूँ, 20 साल से, शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में शायद किसी को नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन
पहली बार मैंने देखा कि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा, ये पिछला एक हफ्ता, क्योंकि उनका जो है नाम ले दिया था, तो क्या उस पर हम कह रहे कि उस पर इंक्वायरी करानी चाहिए कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 रुपये 94 पैसे का समझौता हरियाणा से लेकर और पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें हैं कि भाई एक उद्योगपति घराने को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियतें देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, मगर वो जनता का पैसा है, वो पैसा जनता का है, वो किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है जो उनको दिया जा रहा है। तो ये भी एक सोचने की विचारने की सारी बातें हैं। तो मैं अंत में एक बार फिर आपको 2 अप्रैल का न्योता देता हूँ। 2 अप्रैल को आप सब पहुंचे वहाँ पे, बाकी कुछ संकल्प तो यहाँ पे ले दिए, बाकी संकल्प वहाँ पे भी 2 अप्रैल। तो भाई 2 अप्रैल को कौन कौन पहुंचेगा एक बार